क्या है? Have you tried to program it will display the vowels in your name and total count of vowels in your name? ठीक है, declare two character type arrays फलानी फलानी, display student name and ID। क्या मतलब हुआ इस बात का? डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड आईडी, अच्छा ये इस तरह कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले लास्ट डिजिट ऑफ स्टूडेंट आईडी, ठीक हो गया। फाइंड डिस्प्ले वॉवल्स इन योर फर्स्ट नेम, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स डिस्प्ले ईच नंबर, कैलकुलेट सम आईडी टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स लास्ट, ठीक है, आसान ही है। खास कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो वो हो। अच्छा भाई, हमने की थी रेज लास्ट टाइम ना, तो हाँ तुम सही कह रही हो, ये बिल्कुल इसमें से होगा। तो कैरेक्टर रेज जो है ना, ये एक काफ़ी मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में। वो मुश्किल इसलिए है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरह हमने लास्ट टाइम अरेज की थी। तो अपना कॉन्सेप्ट ख़राब ना करना कि अरेज जो हैं वो इंट की होती हैं, फ्लोट की होती हैं, डबल की होती हैं, ये सारी अरेज एक ही तरह से चलती हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर अरेज होती हैं ना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। और इनको स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स। यानी जो कैरेक्टर असल में अरेज तो वही है ना कि तुम्हें पता है कि वो मतलब सेल्स बन जाते हैं, हर सेल का एक नंबर होता है 0 1 2 3 4 और उस तरीके से काम चलता है। अब कैरेक्टर अरेज थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी डिफरेंट होती है, और इनको हम स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। तो इसलिए जब भी तुम कैरेक्टर अरे देखो ना, तो तुम अपने आप से पूछो कि ये कुछ और कहानी चल रही है। अच्छा, कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कैसे होएगा? ये मेरी कैरेक्टर अरे डिक्लेयर हो गई। उस दिन इंटीजर अरे डिक्लेयर हो रही थी, आज कैरेक्टर अरे डिक्लेयर हो रही है, नथिंग स्पेशल। अच्छा, अभी भी कॉन्सेप्ट वही है आपका कि एक नेम नाम की अरे बन गई है, उसके अंदर 100 सेल्स आ गए हैं, हर सेल का एक नंबर है, और हर सेल के अंदर एक कैरेक्टर जाएगा। जहाँ तक कॉन्सेप्ट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तब्दीली आई है या आने की कोई ज़रूरत है। ये 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इस अरे के अंदर डेटा डालना कैसे है। हर सेल के अंदर क्या आएगा? एक कैरेक्टर आएगा। भाई उस दिन आप इंटीजर अरेज कर रहे थे तो हर सेल के अंदर एक इंटीजर आता था। आज आप कैरेक्टर अरेज कर रहे हो तो हर सेल के अंदर एक कैरेक्टर आएगा, एक हरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आमिर लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल में ए डालूंगा, इस सेल में एम डालूंगा, इस सेल में आई डालूंगा, सो ऑन ना, ठीक है। अब इसके दो तीन रास्ते हैं। अगर हम उस दिन के तरीके से चले तो हम ऐसे लिखेंगे कि नेम सब जीरो इज इक्वल टू ए, सिंगल कोट्स में, ठीक है। या हम लिखेंगे नेम सब वन इज इक्वल टू एम, सो ऑन, ठीक है। अब इसको आप लूप में भी नहीं कर सकते क्योंकि हर दफा हरफ ही फर्क होना है, कभी ए एंटर होएगा, कभी एम एंटर होएगा, कभी आई एंटर होएगा। तो ये है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट और जो मेजर एक फ़र्क है कैरेक्टर अरेज में, वो ये है कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हो। सी इन नेम, याद रहे उस दिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप अरे के साथ इस तरह करते हो तो ये एक स्टूपिड काम है बिल्कुल, कि कोई इसकी सेंस नहीं बनती। क्योंकि वजह ये है कि वो अरे को जब भी आप एक्सेस करते हो तो आपको वो चाहिए होता है, मतलब सेल नंबर चाहिए होता है ना, कि फलाने सेल में आप फलानी वैल्यू रखवा रहे हो। है तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कैरेक्टर नेम 10 का, ठीक है, और हम कहते हैं नेम सब जीरो इज इक्वल टू ए, नेम सब वन इज इक्वल टू एम। दिस इज ऑल ओके, ये ठीक है, इसको आप प्रिंट करवाओगे वो आएगा, चलेगा सब कुछ जिस तरह उस दिन आप कर रहे थे। लेकिन जाहिर बात है ये करना बड़ा सिरदर्द वाला काम है ना। मतलब आप नंबर के साथ तो ठीक था, अगर आप कैरेक्टर अरेज, अगर अपना आप पूरा नाम सोचो सैयद माजिद हसन, तो वो लिखते लिखते और उसको प्रिंट करते करते आप मतलब बूढ़े हो जाओगे। तो इसका एक जो शॉर्ट तरीका है वो ये है, सी एन नेम, ठीक है। अब जब मैं इसको चलाता हूँ और मैं नेम इनपुट करता हूँ तो मैं पूरा नाम अपना इनपुट इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक हो गया। पूरा मैंने अपना सारा स्ट्रिंग लिख दिया। अब पीछे क्या हुआ है? पीछे ये हुआ है कि आपने जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने आमिर एंटर किया है, ठीक है, तो पीछे ये हुआ है कि ऑटोमेटिकली आमिर इसी तरीके से अरे में चला गया। यानी ए पहले सेल में चला गया, एम दूसरे सेल में चला गया, आई तीसरे में, ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट सेल्स में चला गया। और आखिरी सेल में जाके, यानी जहाँ पे वो खत्म होता है, वहां पे एक इनविजिबल नल कैरेक्टर लगा दिया गया है, ठीक है। ये एक नल कैरेक्टर होता है जो एक स्पेशल कैरेक्टर समझ लो,
एक निशानी लगाता है सी प्लस प्लस के भाई ये इधर इस बंदे का स्ट्रिंग खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी पूरी अरे में क्या है हमें परवाह नहीं है, एक्चुअली गार्बेज है, हमें नहीं पता कि क्या है और एक्चुअली गार्बेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बड़ा अच्छा प्यारा सा शॉर्टकट है ये काम करने का। अच्छा, इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में आमिर लिख दो। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का फर्क समझ जाना है यहाँ पे। सिंगल कोट्स में सिर्फ एक हरफ आता है हमेशा, और डबल कोट्स में काफ़ी हरफ आ सकते हैं, स्ट्रिंग आता है पूरा ना। तो आप नेम इक्वल टू आमिर लिख के भी इस तरह कर सकते थे। अगेन पीछे क्या होता है, पीछे एग्जैक्टली यही होता है, वो ए लिखता, एम लिखता, आई लिखता, आर लिखता, और फिर एक नल कैरेक्टर वहाँ पे लगा देता है। अब जब आप आके इसको प्रिंट करवाते हो तो अगेन अब आपको ये कर, वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि पीछे तो एक अरे ही पड़ी है, मैं इसी तरह 0 1 2 3 4 सेल पड़ा है सारा, लेकिन एक सिर्फ यूजर को फैसिलिटी दी गई है कि वो ये कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो सी प्लस प्लस ये समझ जाएगी कि उसने सी इन किया, मैंने आमिर एंटर किया, उसने पीछे जाके उसी तरह अरे के अंदर ए एम आई आर सारा कुछ डाल दिया, एंड पे एक नल कैरेक्टर डाल दिया। अब जब मैंने सी आउट कहा तो उसने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना था, ठीक है। अब उसमें 100 सेल हैं, उसमें टोटल 100 सेल हैं अरे में, तो वो शुरू से प्रिंट करना शुरू करता है और उस वक्त तक प्रिंट करता है जब तक उसको नल नहीं मिल जाता। नल लगाने की जरूरत ये थी, निशानी ही लगानी जरूरी इसलिए ये थी। आगे जगह पे क्या पड़ा है, गार्बेज पड़ी है, हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है। तो अगर आप वो प्रिंट करवाना शुरू हो जाओ आगे वाला तो काम सारा खराब हो जाता है। आप करवा सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इंट आई इक्वल टू 0, एक लूप ही लगाना है ना जिस तरह उस दिन लगा रहे थे, आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ आके आप कह दो सी आउट नेम सब आई। ये अब ये करेगा कि ये नल पे रुकेगा नहीं, ये अब सारा प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गार्बेज बहुत कम नजर आई है आपको, सिर्फ ये एक जीरो नजर आया है गार्बेज, लेकिन बहरहाल आगे होती गार्बेज ही है, हमें नहीं पता कि क्या होता है। अब मतलब हमारे वो कंट्रोल में नहीं है, हमारी वो मर्जी नहीं है, हमारा वो डेटा नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, ये मुश्किल है काफ़ी, ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ये एक रास्ता है काम करने का, ये दूसरा रास्ता है काम करने का, ये तीसरा रास्ता है काम करने का। तीनों में 19-20 का फर्क है तीनों में, इसमें कोई नल करेक्टर नहीं लगता, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, एक और मसला देखो, ये हटा दूं, ये तो खत्म हो गई ना बात। ये जरा मसला देखो, समझ सकते हो क्या हुआ? मतलब मैंने, उसने कहा इनपुट करो तो मैंने माजिद हसन इनपुट कर दिया, लेकिन जब उसने प्रिंट किया तो सिर्फ माजिद प्रिंट किया। वजह, क्योंकि ये जो स्पेस थी ना ये एज अ नल कैरेक्टर काउंट होती है। तो जब ये अरे के अंदर सारा कुछ गया तो वो चला तो गया अरे के अंदर, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करने आते हो तो वो वहां तक प्रिंट करता है जहां तक उसको नल कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। तो स्पेसेस को आप हैंडल फिलहाल नहीं कर सकोगे, ये मुसीबत है सी प्लस प्लस में काफ़ी, स्पेसेस को आप फिलहाल हैंडल नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, तो कैरेक्टर अरे क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर अरे क्या होती है, इनपुट करना, ये एक फैसिलिटी है बेसिकली। जिस तरह से आप इंटीजर अरे को इस तरह अलग-अलग डिक्लेयर करते थे ना, उस तरह आप कैरेक्टर अरे को भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इस तरह लिख सकते हो, एक-एक हरफ करके आप लिख सकते हो, या आप इकट्ठा स्ट्रिंग लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हो। ये सब रास्ते मतलब अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, अरे कंपैरिजन एक काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि वो इसने इंटीजर्स पे किया हुआ है। इंटीजर्स पे करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इंटीजर्स पे नहीं करूँगा, इंटीजर्स पे तो बहुत आसान है, मैं करूँगा इसके ऊपर स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली होएगा ये कि आप यूज़र से 2 स्ट्रिंग्स लोगे, इनपुट 2 स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिटरमिन इफ दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। हम इसको str1 और str2 कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने str1 एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया, ठीक है, वो एक अरे में आ गया, str2 एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया, वो एक अरे में आ गया। एक सेकंड होल्ड करना।
अच्छा, आपने ये 2 स्ट्रिंग्स इनपुट कर लिया, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम हैं या नहीं है। हाँ जी, कुछ आइडियाज़ चाहिए ज़रा थोड़ा जल्दी-जल्दी। इफ की कंडीशन लगाएंगे। बोलो, इनपुट तो कर लो ना पहले। तो cin str1 और cin str2, ये मैंने दोनों इनपुट कर दिए। हाँ जी, अब इफ की कंडीशन लगा रहे हो। इफ str1 equal str2 str1 इक्वल str2, 2। ये आप क्या कह रहे हो? ये आप कह रहे हो कि मेरी ये वाली अरे जो है str1 की, str1 एक अरे है, ठीक है, तो ये अरे इक्वल टू ये अरे हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो ये क्वेश्चन में पूछता ही ना। आप पूरी की पूरी अरे को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अरे का वजूद जो है वो सेल्स होते हैं, तो आप सेल्स को कंपेयर कर सकते हो। यानी आप एस टी आर के इस सेल को इस सेल के साथ तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी अरे को नहीं कर सकते। आई समझ बात की? यस सर। आओ फिर वापस। तो इफ एस टी आर का सेल बराबर है उसके सेल के, बल्कि बराबर ना कहो, ना बराबर कहो, कि अगर बराबर नहीं है तो आप एक फ्लैग सेट कर दो 1 के ऊपर, ठीक है। और ये सारा काम एक लूप के अंदर कर दो। लूप क्या होएगा? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं ये, और इसमें जाने से पहले इंट फ्लैग को आप कर दो 0। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी कि शायद आप चलो आगे। मतलब आपने ये किया कि पहले सेल को दूसरे के साथ कंपेयर किया, दूसरे को मतलब पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। कहीं पे भी अगर वो बराबर नहीं हुआ तो फ्लैग सेट हो जाएगा 1 पे। वेरी गुड। बाहर आके फ्लैग चेक कर लो कि इफ फ्लैग इज स्टिल 0, तो आप मैसेज दोगे कि थिंग्स आर सेम, एल्स में आउट थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया ना? अगर वो पूरा लूप चल गया 10 हरफ तक और अभी तक भी कोई ये सारे स्ट्रिंग बराबर ही रहे, तो कभी भी फ्लैग 1 नहीं ना होएगा। तो फिर जब बाहर आओगे तो फ्लैग अभी भी 0 होएगा। क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं समझ आती? आती है। आपने पहले सेल को दूसरे के साथ कंपेयर किया, ठीक है, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया। कहीं पे भी अगर सेल्स बराबर नहीं हुए तो हमने फ्लैग को बंद कर दिया, ठीक है। ये है गलत, वैसे चलेगा नहीं है। तो मुझे उम्मीद थी कि आप इसमें गलतियां निकालोगे, मुझे बताओगे कि ये ठीक है, ठीक है। मैंने माजिद और माजिद लिखा है और वो कहेगा कि स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। ये सही नहीं है प्रोग्राम, खैर, लेकिन मतलब मैं आपको हिंट देना चाह रहा था कि कुछ इस तरह से वो करना है। ये सही इसलिए नहीं है कि जब भी स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हो ना, तो इसको ये जीरो से लेके एंड तक लूप ना चलाओ। मतलब ये जीरो से लेके एंड तक लूप ना चलाओ, उसका तो फायदा ही नहीं है। लूप आपने चलाना है सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि आगे तो गार्बेज पड़ी हुई है। अब हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या पड़ा हुआ है, गार्बेज है, ठीक है। तो वो मतलब हम उसका कुछ नहीं ना कर, हम उसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हमें पहले सेल को पहले के साथ करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, लेकिन गार्बेज को तो कंपेयर ना करो। वो तो फिर उसका मकसद ही सारा डिफीट हो जाता है। तो ये जो लूप्स बनते हैं ना इसके अंदर, वो ज्यादातर वाइल के लूप्स बनते हैं।
बैक को वो करो, इसको 0 करो और यहाँ पे वाइल का लूप बनाओ। वाइल वाइल str1 का आई सेल इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ये लूप उस वक्त तक घूमेगा जब तक str1 में नल नहीं आ जाता। जैसे ही उसमें नल आएगा, यहाँ पे आके वो पकड़ लेगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो ये मैं रन नहीं करता। इसमें भी अभी मसला है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वाला मसला हल हो जाएगा। गुम ही हो गया। वो गुम इसलिए हो गया कि हमने आई को प्लस प्लस ही नहीं किया। ये वाला मसला हमारा एटलीस्ट हल हो गया कि अभी भी इसमें मसले हैं, लेकिन वो मतलब थोड़ा खुद करो उसके ऊपर कि कैसे उसको वो करना है। अच्छा जी, तो ये दो स्ट्रिंग्स को बेसिकली कंपेयर करना है। ये इसमें मैं तुम्हें फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अभी भी मसले हैं, ये 100% करेक्ट नहीं है। तो लेकिन ये एटलीस्ट 90% तुम्हारा काम करेगा कि दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंपेयर करोगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हो ना, तो प्लीज़ इसको ना देखा करो, ये जो गार्बेज होती है इसको कंपेयर ना किया करो। हेलो हेलो। अच्छा, तो जो गार्बेज होती है ना उसको कंपेयर ना किया करो। तो कंपेयर सिर्फ उस वक्त तक किया करो जब तक नल नहीं आता। जैसे ही नल आ गया वहां पे पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि वहां पे आपकी बात खत्म हो गई। ठीक है, तो सॉर्टिंग हमने करनी कोई नहीं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, फंक्शन एंड अरेज, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, हम टाइम ज़ाया कर सकते हैं, है हमारे पास टाइम ज़ाया करने को। तो पकड़ो और हो जाओ शुरू। अब जब जल्दी जल्दी करोगे तो ये बन जाएगी 10 15 20 मिनट में। जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। So in this assignment, you will write a program which displays vowels in your name and total count of vowels after determining total number of vowels। ठीक है, अब जरा खुद ये लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, ये पहला काम जरा कर लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। सी प्लस प्लस खोलो और साथ ये लिखते जाओ जरा। ये जो पहली लाइन है इसका कोड लिख दो और मुझे बता दो कि हो गया जब। हाँ जी, हो गया। यस सर। क्या लिखा पढ़ना। कैरेक्टर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फिजा और फिर एक कैरेक्टर वी यू आई एक डी मिनट इज एक मिनट इक्वल एक टू। मिनट एक मिनट। करेक्टर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना। यस सर। करेक्टर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फिजा ऐसे लिखा। यस, आगे वो और आगे सेमीकोलन। 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 ठीक है, इस पे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इस पे तो एरर आ जाएगा। तो कंपाइल करो, देखो क्या प्रॉब्लम है। सर इसमें ब्रैकेट ही लगी हुई। हाँ, ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ये कैरेक्टर आपने बना दिया ना, तो ये आपको अरे बनानी है। तो ये आप 10 सेल्स की अरे डिक्लेयर कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या किया। कैरेक्टर आईडी, दखल यही करोगे ना। आईडी 10 इज इक्वल टू BC20040123। ठीक हो गया। तो इसको क्या मसला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हरफ है। अच्छा, तो इसको 20 का कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, ये पहली लाइन हो गई हमारी, वो हो गई। अच्छा, अब जरा डिस्प्ले कर दो स्टूडेंट नेम और आईडी जिस तरह से ये इन्होंने किया हुआ, यानी ये जरा डिस्प्ले करवा दो। माई फर्स्ट नेम ये है और माई वी यू आई डी ये है। ये पहली दो लाइनें जरा मुझे डिस्प्ले करवा दो, हो जाए तो बता देना।
सी आउट। अच्छा जी, सी आउट। फर्स्ट नेम। हाँ, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो ना, तो माय फर्स्ट नेम और आगे फर्स्ट, आगे फर्स्ट नेम। तो फिर एंड एल डाल दो, ठीक है। हाँ जी क्या सर। ख्याल है? और फिर सी आउट माय माय आईडी। वी यू आई वी यू डी आई डी वो और सेव आगे होगी आईडी में, फिर आगे ठीक हो गया। यस इतने सर। को चला के देख लो कि क्या पोजीशन है। तो हाँ, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, डिस्प्ले लास्ट डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। लास्ट डिजिट स्टूडेंट आईडी का शो करवाना है, ठीक है। इसके दो तीन रास्ते हैं, ज़रा पहले सोचो, बताओ कैसे करोगे। ये एक सेकंड होल्ड करना है। अच्छा, सब आ गया। सर हम इसे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हमने हमने नाइन ये नाइन 10 और 11th वैल्यू ऐड करेंगे हम उसकी आईडी के लास्ट 3 डिजिट्स की। क्यों? हमने तो सिर्फ अरे आखिरी अरे डिजिट फॉर्म। प्रिंट करवाना है। ऐड ऐड क्यों करना है? हमने आखिरी डिजिट प्रिंट करवाना है, मतलब जो आईडी एंटर की है उसका आखिरी डिजिट प्रिंट करवाना है बस। सर फिर हम से आउट कर देंगे। सी आउट कर देंगे। क्या सी आउट करोगे? सी आउट लास्ट डिजिट ऑफ वीओ आईडी और फिर एंगल ब्रैकेट्स लगा के वीओ आईडी और ब्रैकेट्स में 10। मैंने व्यू आईडी तो नाम ही रखा, मैंने आईडी रखा है और 10। अच्छा, इससे हो जाएगा? देख लेते हैं। मेरा लास्ट डिजिट 4 है, तो हाँ बिल्कुल हो गया, 4 आ गया, ठीक है। और इसको चेक कर लेना, अगर लास्ट डिजिट को आप 5 करोगे, रन करोगे, तो वो इस दफ़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 10th कैरेक्टर है, तो वो सही है, 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फाइंड एंड डिस्प्ले द वावल्स इन योर फर्स्ट नेम। जो आपने फर्स्ट नेम एंटर किया है उसके अंदर जो वावल्स आ रहे हैं उनको इस तरह डिस्प्ले करवाते जाना है कि पहले आई आए, देखो ना, पहले बी है, बी वावल नहीं है, फिर आई आया है तो आई वावल है, फिर एल नहीं है, फिर ए है, जो जो वावल आ रहा है वो डिस्प्ले करवाते जाना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे? इफ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, बोलते जाओ। फर्स्ट नेम ब्रैकेट्स आई। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे ऊपर, या वाइल। वाइल लगा लो तो बेहतर है, इसमें हमेशा वाइल लगाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग्स हैं। तो फर्स्ट नेम आई जो भी किया है नॉट इक्वल टू हल, ठीक है। वैसे चॉइस आपकी है, आप फॉर में भी कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रिंग्स वाले काम जो हैं वो होते हैं वाइल में ही है। तो ये मैंने वाइल का लूप सर बंद कर दिया। जी सर जी जी। अगर यहाँ पे फाइंड ना होता, अगर ढूंढने नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो फिर हम सी आउट करेंगे सिर्फ। आप डिस्प्ले कर ही नहीं सकते ढूंढे बगैर। ढूंढे ठीक है। मतलब सर्च वहां तक पहुंचोगे, सर्च करोगे तो डिस्प्ले होएगा ना। ठीक है सर। सर्च तो करोगे ही करोगे। मैंने एक लूप बना लिया, जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं होता, उसके बाद इफ की कंडीशन में क्या करना था? डबल इक्वल ए, फिर और। हाँ, बस ये को 5 दफ़ा इस तरह लिखना पड़ेगा। जी। कि अगर ये इस तरह कर रहे हो तो फिर ये 5 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो पहला ए था, पहला ही है ना? हाँ, ए,
फिर ई, फिर आई, फिर ओ और फिर U। अब आप कह ये रहे हो कि इन पांचों में से कोई भी हरफ आ गया तो आपने क्या करना है जी? हाँ जी, क्या करोगे? सी आउट। फिर ये कौन सा बात है? ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये गलत है। ठीक है, सी आउट करवा लो। ठीक है, सी आउट। हाँ जी। अब सी आउट बेसिकली उसी तरह से करवाओ जिस तरह से उसने करवाया है, वावल नंबर लिख के ना। तो लिखो जी वावल नंबर और आगे उसको कह दो आई। आई आपका काउंटर चल रहा है ना, जी। तो तरह से। और सर फिर इसमें एक मसला है। अभी मुझे चलाने दो पहले। अच्छा, ऑलरेडी मसला नजर आ गया, बताओ। जी, क्योंकि जब हम काउंटर चलाएंगे यहाँ पर ए आई जो है वो 1 पे प्रिंट होगा, ए जो है वो 3 पे प्रिंट होगा। हाँ, क्या 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 प्रिंट होएगा, मुझे समझ नहीं आई आखिरी बार। ये आप चलाएं पता लग जाएगा। अच्छा, नहीं पता तो मुझे लग गया, लेकिन तुम क्या कह रही हो, जरा कहो दोबारा लफ्जों में। मतलब ये जब पहले आई की वैल्यू 0 होगी वो चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा चल जाएगा। फिर जब 1 पे आएगा तो ये वोवल नंबर 1 पे आई प्रिंट हो जाएगा। फिर जब 3 पे आएगा 2 पे आएगा तो ये फिर फॉल्स होगी, कंडीशन तो नहीं चलेगा। फिर जब 3 पे आएगा तो फिर चलेगा, तो ये वोवल नंबर 3 पे ए प्रिंट होगा। अच्छा, आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो कि ये वावल नंबर 1 और 2 आए? जी तो फिर आप एक नया काउंटर लगा लो। फिर आप एक नया काउंटर लगा लो जो इस तरह से काउंट करना शुरू कर दे। ठीक है, काउंटर 1 से शुरू कर दो। ठीक है। अब जब जी फर्स्ट टाइम उसको चीज मिलेगी तो आप आई को ना प्रिंट करवाओ, आप काउंटर को प्रिंट करवाओ। ठीक है। जी। और काउंटर को प्रिंट करवाने के बाद काउंटर को प्लस प्लस कर दो। अब इस दफा ठीक आई हो नहीं गया। प्रिंट होएगा, इस दफा काउंटर प्रिंट होएगा। पहली दफा 1 प्रिंट होएगा, फिर 2 प्रिंट होएगा, फिर जितने भी वावल्स आएंगे वो प्रिंट करा जाएगा। अब नाम में कुछ वावल्स डाल लो, A F E A, कुछ इस तरह से कर लो। ठीक है, ताकि पता तो चले क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो आई आया पहले, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर ई आया, फिर ए आया, और ये हमारे काउंटर भी ठीक चल रहा है। चलो जी, ये यहाँ तक हो गया। फाइन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ये मैं आपको उस दिन भी करवाया है, तो ये तो अब आपको 1 सेकंड में होना चाहिए। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वावल्स बताने हैं कितने आए हैं। ठीक है, ये तो हम जी ऑलरेडी कर, हमने अभी गिनती कर ली है ना, काउंटिंग कर ली है। तो बस ये काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो सी आउट टोटल नंबर ऑफ वावल्स में हो गए जी, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवा दो। एक काउंटर कर क्या रहा था, वो गिनती कर रहा था ना कि कितने वावल्स आ रहे हैं। तो अगर आपके 5 आए हैं तो वो 5 प्रिंट कर देता है। तो अगर मतलब 1 2 3 4 5 आए हैं तो 5 प्रिंट होना चाहिए। 6 क्यों हो गया? 6 क्यों हो गया? फिर इसको ठीक करने के लिए फिर इसको 0 से शुरू करो और फिर इस लाइन को ऊपर ले जाओ। ये एक रास्ता है, 2 3 रास्ते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक है, तो ये 5 वावल्स आए और मेरी काउंट आ गई 5 की। अच्छा जी, अब डिस्प्ले ईच डिडक्टेड वावल एज शोन इन फिगर 1। डिडक्टेड वावल क्या होता है? डिडक्टेड वावल क्या हुआ? सम ऑफ वावल्स इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट डिजिट। अच्छा 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 अच्छा, अब है तो मुझे ये डिडक्टेड वावल मुझे कोई नहीं समझ आया कि क्या है, लेकिन ये सम जमा कराना है यार, ये क्या चीज़ है? डिस्प्ले ईच डिडक्टेड वावल। सर जो वोवल्स नहीं है वो वाले। डिडक्टेड यहाँ पे शो नहीं करवाया उसने कहीं पे, ना शो करवाया है ना समझाया कि क्या होता है। चलो पॉइंट नंबर 6 छोड़ना लगा इस वक्त, बाद में करते हैं कि डिडक्टेड वावल होता क्या है। अच्छा जी, कैलकुलेट सम वी डी या सम वी डी इज इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला भी उसने दे दिया। कहता है टोटल नंबर ऑफ वावल्स जो हैं और लास्ट डिजिट ऑफ स्टूडेंट आईडी जो है उनको जमा कर दो, तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो वो भी आपके लिए बिल्कुल सादा सा काम है, क्योंकि दोनों दोनों काम पर लेवल तक कर चुके हो ना। हम कर दो
सी आउट करवा दो क्या, सम ऑफ लास्ट डिजिट एंड वावल्स इज, हाँ जी, काउंटर में क्या ऐड करना है, वो आईडी की 10th सेल आपने पहले कहा था ना, तो ऊपर आप प्रिंट भी करवा के आए थे, ये वो दे देगा कि उसका 5 और उसका वो क्या था लास्ट, ये भी 5 और 10 आना चाहिए था, ये क्या हो गया, 58 कैसे आ गया, जरा पकड़ना मेरी गलती। तो आईडी का 10th सेल आपने कहा था ना पहले, और वो ठीक था बिल्कुल, तो इस दफ़ा मैंने काउंटर और आईडी का 10th सेल ऐड कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सॉरी, आईडी का 10th, हाँ सही है, गुड बहुत ही बड़ी बात है। आईडी जो है ना वो कैरेक्टर अरे है, आईडी जो है वो कैरेक्टर अरे है, यानी विच मीन्स कि ये 5 नंबर वाला 5 नहीं है, ये 5 हरफ वाला 5 है, ठीक है, यानी नंबर 5 लिखा हुआ है, सॉरी कैरेक्टर 5 लिखा हुआ है। अब कैरेक्टर 5 की एस्की होती है, वो एस्की कोड बनता है, ठीक है, तो ये उसकी एस्की को वो करवा रहा है, तो इसके रास्ते होते हैं, लेकिन अब मतलब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा रास्ता आपको बेहतर होएगा, यही बेहतर है, हाँ, यही सबसे बेहतर होता है। आप खुद इसको गूगल करके देख लेना, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब आप आईडी का 10वां सेल मांगते हो, तो 10वां सेल ये है 5 इन्वर्टेड कॉमा में, यानी उसमें कैरेक्टर में, ठीक है, इट्स नॉट अ नंबर 5। तो जब आप इसको किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हो, तो वो उसका एस्की कोड इस्तेमाल करता है। 5 का एस्की कोड 35 होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी नंबर, एनी लाइक एस्की कोड इनटू अ नंबर, वो 30 माइनस कर देते हो आप उसमें से, ठीक है। ये एक टोटका सबसे आसान सा होता है। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल में ही मिलेगा, मैं कमेंट इधर छोड़ देता हूँ कि आपको याद हो। तो वी नीड टू कन्वर्ट एस्की इनटू इंटीजर। बेसिकली हमारा मसला ये है कि हमने एस्की से वापस नंबर निकालना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। बहुत ही बारीक बात है, खैर पहली बारीक बात है इसमें असाइनमेंट में। अच्छा जी, अब ये आगे तो खुद ही कर लो ना, बस ये कर लो, ज़रा 2 मिनट में रुकता हूँ और फिर बता देना यार ये। अच्छा फिर वेरिएबल बनाना ही पड़ना है, चलो वेरिएबल बनाओ, तो उसे वेरिएबल बना के किया हुआ ना, तो इंट सम वी डी इज इक्वल टू ये, फिर आप प्रिंट करवा दोगे सम वी। ये फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन वो उसने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, बार बार कह रहा है, इसलिए हम वो करेंगे। मैं 2 मिनट चुप करता हूँ, ये वाला काम ज़रा कर लो, जब हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ जी भाई, हो गया। यस सर।
पहले तो उर्दू में समझा दो करना क्या है। वो जो सम वीडी नाम का वेरिएबल आपने कैलकुलेट किया है, अगर वो इवन है तो आपने अपना फर्स्ट नेम प्रिंट के लिए क्या है, लास्ट नेम आया कहाँ से? लास्ट नेम आया कहाँ से? यार ये बड़ी गलतियां करता है असाइनमेंट बनाते हुए भी ये, मतलब अब लास्ट नेम का कहीं पे वजूद है या मुझे गलत लग रहा है? लास्ट नेम का पूरी असाइनमेंट में कहीं पे वजूद है? नहीं नो है ना? सर। नहीं है, तो यस ये सर। बिल्कुल इसने अजीब हरकत की है, बिल्कुल अजीब हरकत की है। खैर ये तो अब बिल्कुल ही स्टूपिड है, लेकिन मैं कर देता हूँ। मतलब हाँ जी बताओ। तो पहले तो इसको चेक करो कि ये इवन है या ऑड है। तो इफ सम डी इज इवन, ये कर दो, एल्स ये कर दो, ठीक है। तो एल्स में वो जाहिर बात है ऑड ही होएगा ना अगर इवन नहीं है तो। अच्छा जी, इवन कैसे चेक करते थे? मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस 0। 0, ये इवन हुआ, ठीक है। अब इवन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रिंट योर फर्स्ट नेम एन टाइम्स, वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू सम बी डी। तो आपको एक लूप चलाना है जो 0 से लेके सम बी डी तक चला जाएगा। क्या ख्याल है? जी। आई प्लस प्लस और उसके अंदर आप सी आउट करवा लोगे। क्या करवाना है? सी आउट आइट्रेशन नंबर, आइट्रेशन नंबर आई आइट्रेशन। अब यहाँ पे भी तुम वही कहोगे फिर के वो 0 और 1 वाला चक्कर है, तो उसको 1 से स्टार्ट कर लो। आइट्रेशन नंबर आई और उसके बाद माई लास्ट नेम। माई लास्ट नेम कहाँ से आ गया? ये गलत है, बस मैं क्या करूँ? सी आउट माई, मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा, माई फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम। हमारा इत्तेफाक से है भी इवन, तो ये खुद ब खुद चल पड़ेगा। तो हमारा इत्तेफाक से था भी इवन ना, तो ये आइट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चल गया। अब मज़े की बात है, यही उठा के कॉपी पेस्ट उधर कर दो तो ये वो भी चल पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टूपिड क्वेश्चन स्टूपिड दिया बिल्कुल। तो सॉरी, अब इसको हमें इवन करना पड़ेगा ना। इवन कैसे करें? इसको 4 कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इस दफ़ा ऑड आया ना, तो ऑड में वो 9 दफ़ा प्रिंट कर देगा, मतलब उसने गलत किया है। मतलब अब वो क्वेश्चन गलत है। होना ये चाहिए था कि एक दफ़ा वो मतलब आपका नेम प्रिंट करवाए और एक दफ़ा आपकी आईडी प्रिंट करवाए। ये आईडी होनी चाहिए थी, लास्ट नेम नहीं होना चाहिए था। तो स्क्रीनशॉट्स में भी गलत है, वो भी दोनों में उसने वही दिया हुआ है। तो बट ठीक है, फिर काम खत्म है। ये यार एमडीबी पे पूछ लो कि ये क्या होता है, डिडक्टेड वावल चीज़ क्या होती है। ऑब्वियस सी चीज़ ही ना, और वैसे मैंने कभी सुना नहीं यार। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये पूछो कि डिडक्टेड वावल क्या चीज़ होती है, और फिर जो जिस तरह से वो कहता है उस तरह से उसको कोड कर दो। क्या ख्याल है? ठीक है, हाँ ठीक है। जी सर। और ये टोटल आपकी असाइनमेंट थी। मैं फाइल कैसे दूँ आपको? से ग्रुप में शेयर कर दें। तो मैं सारों को मिलनी है, सारों को दे दें। चलो सारों को दे दें, ठीक है, ऐश करो। सर ठीक सारों है, ने वैसे भी तो लेक्चर जब देखेंगे तब उन्होंने देख ही लेनी है। एक ही लेनी है, और वैसे भी नेट से भी उन्होंने उठा ही लेनी है, तो बेहतर है कि यही ले लें, तो बेहतर है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब तुमने ये करना है कि हमारे पास